ख्याति चैप्टर, जैसे कि गुडविल का बंटवारा कैसे करेंगे, कोई नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो आपको ही पता है और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब वो साझेदार जब किसी फर्म में एंट्री लेता है तो अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आता है और एज वेल एज कुछ ख्याति लेके आता है, जिसको गुडविल कहते हैं। ठीक है, नया साझेदार आता है तो कुछ प्रतिशत के लिए आता है या बिजनेस में कुछ पार्ट्स अपने को लेके आता है कि कितने पार्ट के प्रॉफिट के लिए वो व्यापार में एंट्री ले रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जब कोई फर्म में नया साझेदार एंट्री करता है तो कभी कभी वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ हिस्से का बंटवारा करता है या फर्म में जितने साझेदार हैं उनसे कुछ न कुछ प्रतिशत अपने भाग को लेता है। तो आइए मैं एक क्वेश्चन को लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन देखिए कि ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार हैं। सी को लाभ के 1/4 हिस्से के लिए साझेदार में प्रवेश देते हैं। सी पीजी के रूप में 30,000 रुपए तथा ख्याति के रूप में 10,000 रुपए लाता है। सभी साझेदारों का नया लाभ आने अनुपात विभाजन 3:2 है होगा। आवश्यक रोजनामता प्रविष्टि करना है। तो पुराना ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है आपको 3:2 है। न्यू कितना है, न्यू रेशियो 3:3:2 में दिया हुआ है। सी नया साझेदार है और 1/4 हिस्से के लिए प्रॉफिट के लिए आता है। कैपिटल ले आता है, 30,000 रुपए और गुडविल लाता है आपको 10,000 रुपए। आप सभी को पता है कि जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उस समय जो हम गुडविल बांटते हैं और कैपिटल बांटते हैं, वो जो हम बांटते हैं उसको हम त्याग के अनुपात में बांटते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको त्याग का अनुपात निकालते हैं कि ए के द्वारा त्याग का अनुपात निकालेंगे तो ए के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, त्याग का अनुपात = क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, सैक्रिफाई करने जब सैक्रिफाई रेशियो निकालते हैं तो उसके लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब आइए हम ए का निकालते हैं। ए के द्वारा त्याग किया गया अनुपात, तो ए का कितना है 3/5 माइनस 3/, कितना आ जाएगा 3/8। इसका एलसीएम लगाएंगे, 8×5 = 40, सीधे सीधे कर लीजिए, 8 × 24, ये कितना हो जाएगा 5 × 15, ये कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए 24 - 15 कितना हो जाएगा 9/40 हो जाएगा। हाँ, अब आइए इसी तरह से इसको मैं मिटा रहा हूं। इसी तरह से अगर हम बी के द्वारा त्याग किया गया अनुपात, सेम फार्मूला लगाएंगे, पुराना अनुपात माइनस
नया अनुपात, पुराना अनुपात कितना है 2/5, नया अनुपात कितना है ये होगा 3/8। एलसीएम ले लीजिए यहां पर 40 ले लीजिए। देखिए अगर एलसीएम लेने अगर आपको नहीं आता है तो आप कभी भी रेशियो निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए घर पे जाके खूब बढ़िया से एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अनुपात इसको कहते हैं। तो अब देखिए कितना आ जाएगा 5000 का 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 15 1/40। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, रेशियो याद रखिएगा। ए और बी के द्वारा त्याग किया गया अनुपात, ये कितना हो जा रहा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। कितना आया था 9/40 और 1/40। इसका मतलब ये हो गया 9:1 का ये रेशियो निकलता है ए बी के द्वारा, ताकि एक नए साझेदार जब फर्म में एंट्री लेता है, साझेदारी फर्म में एंट्री लेता है तो ए बी के द्वारा त्याग किया अनुपात 9:1 होगा। अब आइए इसका जर्नल एंट्री करना हम आपको बता देते हैं कि कैसे करेंगे जर्नल एंट्री। सबको बिठा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जरूरी है कि क्वेश्चन अगर आपको, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आइए हम करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट DR2 किससे लिया है, प्रीमियम है। प्रीमियम अकाउंट DR2 कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए प्रीमियम में मतलब जो ख्याति का अमाउंट लेके आया हुआ, कितना लाया 10,000 का लाया हुआ, ठीक है। कैपिटल कितने का था 30,000 रुपए का, सॉरी 30,000 रुपए का। अब आपके कैश अकाउंट में कितना आ गया, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में 40,000 आ गया कि नहीं आ गया, इतने ही तो लेके आया ना सी। 10,000 रुपए ख्याति के रूप में लाया है और 30,000 रुपए क्या लाया हुआ है, कैपिटल के रूप में लेके आया। किताब में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका नरेशन लिख लीजिए। बीइंग हो जाएगा गुडविल एंड कैपिटल इन फर्म, ठीक है। अब दूसरी एंट्री भी हमारी होगी इसके साथ, क्योंकि जो ये ले आया है, ठीक है, ये तो आपके कैपिटल अकाउंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ले आता है गुडविल आएगा, इसको सैक्रिफाइंग रेशियो में गुडविल को दोनों ही पार्टियों के जिस रेशियो में सैक्रिफाई किया है उसमें गुडविल को बांटा जाता है। इतना तो पता है ना आपको, इतना बता दें आपको। अब देखिए क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट DR यानी कि 10,000 रुपए टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब 10,000 रुपए है, ठीक है, यहां नरेशन लिखते हैं। वी गुडविल distributed both parties। अब आइए इस जो हमारा रेशियो ए और बी का है, ठीक है, हमने जो निकाला था सैक्रिफाई पॉइंट 9:1 का निकाला था ना 9:2। अब 10,000 रुपए यही बढ़ना है अमाउंट, गुडविल अमाउंट बढ़ना है। गुडविल हमेशा जब ले आता है कोई पार्टी
तो फर्म में गुडविल दोनों पार्टियों को जितने सेक्रीफाई रेशियो होता है उस रेशियो में दोनों पार्टियों को बांट दिया जाता है। तो 10,000 है, गुणे 9 अपॉन कितना है 10 है ना, 10 है। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 कट गया, 9,000 इसको दे दीजिए। दूसरा बी का देखिए 10,000 इंटू 1 अपॉन 10, 1,000 आप इनको दे दीजिए। Solve this question. We are distributed goodwill in the two parties A and B in the ratio of 9:1, है ना। That question is made by me, है ना। तो अब अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आता तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा। If you want to ask some question, you ask me some question. किसको समझ में नहीं आया बोलिए। भाई देखिए क्वेश्चन जो हमने लिया था उसमें दो चीजें दी हुई थी कि C1/4 मैंने लिखा भी था डिस्कशन में कि C1/4 पोर्शन के साथ कैपिटल ले आता है और एज वेल एज गुडविल लेके आता है। तो कैपिटल तो आपके बिजनेस में लग गया, कैश अकाउंट में चला गया। अब गुडविल का अमाउंट है, चूंकि सेक्रीफाइस जितना पार्टियों ने जितना किया हुआ है उसके रेशियो में उनको देंगे ना, गुडविल के अकाउंट उनके कैश में चला जाता है। तो जो हमने सेक्रीफाई रेशियो निकाला था या 9:1 निकाला था, उस रेशियो में जितने परसेंट में उन्होंने सेक्रीफाई करा है ना, उस 10,000 में उनको मैंने उनके रेशियो के हिसाब से उनको मैंने बांट दिया। एक गुडविल में होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको दूसरे क्लास में बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। नहीं समझ में आता है बार बार वीडियो देखिए, ना आए तो क्लास में पूछिए, आपको कोशिश किया जाएगा कि अच्छे से अच्छा आपको बताया। ठीक, थैंक यू।